ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नया गांव में प्रशासन द्वारा वार्ड नंबर 2 में इंदिरा कॉलोनी के रहवासियों का अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिसके विरोध में सोमवार को रहवासी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपा। बीते दिनों प्रशासन द्वारा नया गांव के वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में रहवासियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके विरोध में सोमवार को नया गांव इंदिरा कॉलोनी के रहवासी कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार पिंकी साटे को सौंपा, जिसमें बताया गया कि नया गांव वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी में आबादी क्षेत्र होकर शासकीय भूमि पर सभी वर्गों के आवासहीन व्यक्ति कई वर्षों से कच्चे पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनको नगर परिषद द्वारा समय समय पर पट्टे प्रदान किए गए हैं, परंतु वर्तमान में राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन उपरोक्त भूमि से हमें बेदखल कर रहा है। नया गांव नगर परिषद का मामला है, वार्ड नंबर 2 इंदिरा कॉलोनी का, और यहाँ पे लोग 40 वर्ष से निवासरत है। सब गरीब लोग हैं, सब मजदूरी करके अपने मकान बना के रह रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि 10 जिसके कच्चे मकान हैं उनको तोड़े नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बोला गया है कि कच्चे मकानों को और इनको मकानों के फॉर्म भर के इनको पक्के मकान दिए जाएंगे, तो उसका विपरीत कार्य भाजपा सरकार कर रही है। इन्होंने कच्चे मकानों को तोड़ने का कार्य इनका चल रहा है, और इसमें ये बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ योजना बना रहे हैं कि बेशकीमती ज़मीन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इंसानों से बढ़ के ज़मीन बेशकीमती है क्या? और शिवराज सरकार खुद बोलते हैं कि गरीबों को जिनके मकान नहीं है उनको मकान दिए जाएंगे। तो ये किस प्रकार का आपका कानून बना रहे हो और किस तरह का आपका न्याय है कि आप गरीबों को उजाड़ के और गरीबों के मकान तोड़ के उनको नोटिस दे रहे हो? मेरी अभी सीएमओ सर से जैन साहब से बात हुई थी, तो उनका कहना है था कि 6 जनों को नोटिस दिए गए हैं, और इनकी रणनीति क्या है ये सब समझ रहे हैं। ये इकट्ठे सबको नहीं देके धीरे धीरे करके सबको नोटिस देने का बना रहे हैं और सबको हटाने का कर रहे हैं ये। तो यहाँ की जनता गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, सबके कच्चे मकान हैं और इनको तोड़ रहे हैं। तो मैं कलेक्टर साहब से हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यही निवेदन करने आई हूँ कि इनके मकान नहीं हटाए जाए। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जहां गौशाला बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई थी, उन गौशाला को हटाने की कवायद भाजपा शासनकाल में की जा रही है। भाजपा शासनकाल में गरीबों को आवास देने की योजनाएं भी दी गई थी, परंतु भाजपा के ऊंचे पद पर बैठे मंत्री पद का दुरुपयोग कर बेशकीमती जमीन हथियाना चाहते हैं, जिसको लेकर गरीब परिवार को उपरोक्त भूमि से जबरन हटाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? विधानसभा के नए गांव के सभी महिला और पुरुष सभी आए हैं और ये काफ़ी दिनों से परेशान है। सूरज कॉलोनी आज से 35-40 साल पहले की बसी हुई है। बारिश में वहाँ घुटने तक कीचड़ हो जाता है। बार बार नगर पंचायत परिषद को भी बोला, इंदिरा कॉलोनी बड़ी दिक्कतें वहाँ है, पानी की समस्या है। दूसरी बात, जब से शिवराज जी बने हैं मुख्यमंत्री, इसके पहले भी इनका एक नारा है, गरीबी मत हटाओ, गरीबों को हटाओ। उसी के तहत ये लोग कार्रवाई करते हैं और लगातार इस बात को ध्यान रखते हैं कि कहाँ गरीब लोग रह रहे हैं उनको हटाया जाए। ये बड़े बड़े भूमाफियाओं से मिले। माननीय सकलेचा जी के लिए मैं और 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अपने लोगों को ज़मीन उन्होंने आपके सकराना घाटे पे खरीदवा दी। यहाँ मेडिकल कॉलेज हमने मात्र 3 दिन में स्वीकृत कराया। एक व्यक्ति को यहाँ उदयपुर और अहमदाबाद अस्पतालों में जाना पड़ता है, 25-50 हज़ार रुपये तक खर्च होते हैं। तो हमने मात्र 3 दिन में उस मेडिकल कॉलेज को लेके विधायक और मंत्रीगण रोज झगड़ रहे हैं। हमारा कहना है जनहित सबसे बड़ा है। अभी जैसे बताया कि गौशालाएँ, अब एक तरफ तो कमलनाथ जी ने गौशालाएँ खुलवाई, गौशाला हटाने के चक्कर में इनकी निगाह पूरी ज़मीनों पे है, भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ भी उनके मिलने वालों की 25 हेक्टर ज़मीन, उनका भी रिकॉर्ड हम निकाल रहे हैं। मेरा कहना है, हम गरीबों को जिनके पास पट्टे नहीं है, पहली बात तो उनको ज़मीन आवंटित करें, और ज़मीन आवंटित करने के बाद उसको पट्टा दें। पट्टा देने के बाद उसको मकान भी 2.5 लाख का दें। पहले नगर परिषद में गांव में 1.5 लाख मिलते थे, कमलनाथ जी की सरकार ने उसमें 2.5 लाख की। जब आवासहीन व्यक्ति को शासन के आदेश है कि ज़मीन भी आवंटित की जाए जिनके पास ज़मीन रहने को नहीं है, और फिर पट्टे दे के उसको मकान भी दिया जाए, ये होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत ये लोग कभी अतिक्रमण, भाई 30-40 साल से जो लोग रह रहे हैं उनको क्यों हटाया जाए? सरकार की जवाबदारी है, और सरकार ने कहा है कि 12 साल पहले से जो लोग पट्टे हैं, जो लोग रह रहे हैं, रहवास है, रहना वहाँ है, रहवास है, तो उनको पट्टे दिए जाए। मेरा ये कहना है।